वेलकम टू लेक्चर नंबर 3 ऑफ एंगल एंड इट्स मेजरमेंट। तो आज का हमारा टॉपिक है आर्क लेंथ एंड एरिया ऑफ सेक्टर। तो सपोज करेंगे अपने पास में एक सर्कल है जिसका सेंटर है O और इस सर्कल का रेडियस है अपने पास में R, और इस सर्कल पे एक आर्क अपने पास में AB जिसके लेंथ को हम लोग डिनोट करेंगे कैपिटल S से। तो इस आर्क लेंथ को देने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है S इज इक्वल टू आर इंटू थीटा, और यहाँ पे जो थीटा है वो हमारा होना चाहिए रेडियन में, ठीक है ना। थीटा शुड बी इन रेडियन, ठीक। तो हम अब जो भी काम कर रहे हैं हम रेडियन में कर रहे हैं। सेम फॉर्मूला आपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा, कुछ नोटेशन अलग होंगे, ठीक है, लेकिन फॉर्मूला आपने पढ़ा है डिग्री के फॉर्म में। आपका फॉर्मूला था थीटा अपॉन 360 डिग्री मल्टीप्लाइड बाई 2 पाई आर, ऐसा कुछ आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो यही फॉर्मूला ये भी है, लेकिन ये रेडियन के फॉर्म में, और ये आपका किसके फॉर्म में, ये आपका डिग्री के फॉर्म में, ठीक। सो ये हो गया अपने पास में आर्क लेंथ देने का फॉर्मूला, ठीक है। और इसी आर्क लेंथ जो सेक्टर बन रहा है ए ओ बी, जो सेक्टर बन रहा है मतलब ये पूरा पार्ट, ठीक है, जिसको मैं यहाँ पे शेड कर रहा हूँ, डार्क कर रहा हूँ, ठीक है, ये पूरा पार्ट एक सेक्टर कहलाएगा। और इस सेक्टर का एरिया देने के लिए अपने पास में फॉर्मूला है जिसको मैं डिनोट करता हूँ एरिया को कैपिटल ए से। ए इज इक्वल टू 1/2 आर स्क्वायर थीटा, ठीक है। एरिया इज इक्वल टू 1/2 इंटू आर स्क्वायर थीटा। इसी फॉर्मूले को हम लोग थोड़ा सा और अच्छा बना सकते हैं। देखिए ए इज इक्वल टू 1/2 इंटू आर स्क्वायर थीटा है ना, सो मैं आर इंटू आर थीटा अलग कर देता हूँ, ठीक। तो इसी को हम लोग लिख सकते हैं एरिया इज इक्वल टू 1/2 आर इंटू आर थीटा की वैल्यू ऑलरेडी आपको ऊपर दिख रही है, क्या दिख रही है, एस, ठीक है, कैपिटल एस। तो एक फॉर्मूला एरिया का ये भी हो गया, जब अपने को रेडियस दिया हो और आर्क लेंथ, ठीक है, करस्पॉन्डिंग आर्क लेंथ दी हो, तो अपने पास फॉर्मूला क्या बनेगा, एरिया इज इक्वल टू 1/2 आर इंटू एस, ठीक। तो आर्क लेंथ के लिए अपने पास में 3 फॉर्मूले हो गए। इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको हम लोग ट्राई करते हैं सॉल्व करने का। तो क्वेश्चंस अपन ने लिए हुए एक्सरसाइज 1.2 से। पहला क्वेश्चन अपने पास में फाइंड द, तो मैंने क्वेश्चन नहीं लिखे हुए, मैं पढ़ रहा हूँ। फाइंड द लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ ए सर्कल विच सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 108 डिग्री एट द सेंटर। तो 108 डिग्री मतलब अपने को दे दिया हुआ थीटा, ठीक है, सेंटर पे मतलब थीटा कितना दिया हुआ है, 108 डिग्री, और सर्कल का रेडियस दिया हुआ है हमें 15 सेंटीमीटर। सो आर इज इक्वल टू हो गया 15 सेंटीमीटर, ठीक। सो सबसे पहला काम है, हमने फॉर्मूले में पीछे देखा कि हमारे पास में जो थीटा होना चाहिए, चाहे एस में हो चाहे ए में हो, वो थीटा हमेशा रेडियन में होना चाहिए। तो पहला काम है इस 108 को हमें रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो 108 मल्टीप्लाइड बाई डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करते हैं, और जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे डिग्री किस में बन जाएगा, रेडियन में। सो इसको क्या करेंगे, कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। तो 12 से जाएगा, 12 9 जा एंड 12 1 जा 12, कितना बचा भाई, 6 बचा, हो गया 60, एंड 12 5 जा होता है 60, तो ये हो गया 9 15, 9 और 15 फिर से कैंसिल हो गए, 9 अपॉन 15 ये 3 से कैंसिल होगा, 3 3 जा 3 5 जा, ठीक, इधर रेडियन हो गया। तो ये मिल रहा है आपको 3 पाई बाई 5 रेडियन, ये मिल गया थीटा। अपने को पूछा है लेंथ ऑफ एन आर्क, ठीक है, तो कैपिटल एस इज इक्वल टू आर इंटू थीटा। सो आर अपने पास में है 15 इंटू थीटा अपन ने कैलकुलेट किया 3 पाई अपॉन 5। सो 5 से ये 15 कैंसिल 3, सो 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा 9 पाई सेंटीमीटर। ये अपने पास में पहला सवाल हो गया, ठीक है। अब एक क्वेश्चन मैं और उठा लेता हूँ। फाइंड थर्ड वन, फाइंड द एंगल in degree subtended at theta at the center of a circle by an arc whose length is 15 centimeter. तो find the angle in degree subtended at the center of a circle, तो अपने को पूछा है थीटा क्वेश्चन मार्क, और लेंथ दिया हुआ है अपने को आर्क लेंथ मतलब कैपिटल एस, ये दिया हुआ है अपने को 15 सेंटीमीटर, एंड दिया हुआ इफ द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 25 सेंटीमीटर, और आर दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर, ठीक है। अब तो मेरे पास में देखिए एक फॉर्मूला ऐसा भी है, एरिया इज इक्वल टू 1/2 आर इंटू एस, और दूसरा फॉर्मूला है एरिया इज इक्वल टू 1/2 आर इंटू आर स्क्वायर थीटा, और ये अपने पास तो आर एस इज इक्वल टू क्या, आर इंटू थीटा। लगा दीजिए फॉर्मूला, एस इज इक्वल टू आर इंटू थीटा,
आर इंटू थीटा लगाएंगे और इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, तो बहुत सिंपल है। ठीक है, फोर्थ एग्जाम्पल ले लेता हूं मैं। सो बोला है अ पेंडुलम ऑफ लेंथ 14 सेंटीमीटर, ठीक है, पेंडुलम है और उसका लेंथ है 14 सेंटीमीटर, ऑसिलेट्स थ्रू एन एंगल ऑफ 18 डिग्री, फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स पाथ। बहुत सिंपल, देखिए पेंडुलम आपके पास में जब रहेगा, ठीक है, तो वो जो भी ऑसिलेट करेगा तो कुछ इस तरह से वो बनाएगा, ठीक है ना, थोड़ा सा ये गड़बड़ सड़बड़ हो रहा है, इस तरह से कुछ पाथ उसका बनाएगा। तो ये तो अपना सेक्टर के जैसा नजर आएगा, है ना, सेक्टर के जैसा नजर आएगा, और ये जो पेंडुलम का लेंथ रहेगा वो अपना रेडियस हो जाएगा। ये कितना दे अपने को, ये दिया हुआ है अपने को 14 सेंटीमीटर, और यहाँ पे जो एंगल बना रहा है, ठीक है, ये एंगल जो बन रहा है यहाँ पे, ये बन रहा है 18 डिग्री का एंगल बन रहा है, 18 180 नहीं 18 डिग्री का। सो हमें यहाँ पे रेडियस मिल रहा है 14 सेंटीमीटर, मतलब पेंडुलम का लेंथ, और थीटा, ठीक है, जिस एंगल से वो ऑसिलेट कर रहे हैं, मतलब 18 डिग्री। सो 18 डिग्री को कन्वर्ट करना है हमने पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करके रेडियन में। सो 18 ये हो जाएगा टेंजा, तो ये मिल गया अपने को पाई रेडियन अपॉन 10। आर मिल गया, थीटा मिल गया। अब पाथ कैलकुलेट करना है। सो पाथ कैलकुलेट करना मतलब ये तो एस के जैसा दिख रहा है ना, अगर हम इसको लेकर के आगे पूरा एक सर्कल बनाएं, ठीक है, यहाँ से लेकर के एक सर्कल अगर हम लोग बनाएं, तो ये तो हमें किसके जैसा नजर आ रहा है, अभी जो हमने पीछे देखा, ठीक है, ये बन रहा है अपना आर्क लेंथ, और ये एरिया, बट हमको एरिया पूछा नहीं तो हम इसकी बात करेंगे। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर ये कैलकुलेट कर लेंगे आप, बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, इसमें कुछ बहुत बड़ा, ठीक है, ये नहीं करना है। अब बोला है पांचवा देख लेते हैं, पहले फिफ्थ वन देख लेते हैं। बोला है टू आर्क ऑफ सेम लेंथ, मतलब दो आर्क है तो एक आर्क को S1 मान लेते हैं, दूसरा आर्क को S2 मान लेते हैं, ये दिया हुआ है, दोनों सेम है। सबटेंड एंगल्स ऑफ 60 डिग्री एंड 75 डिग्री, मतलब एक दिया है थीटा 1, ये हमें दिया हुआ है 60 डिग्री, और दूसरा दिया हुआ है थीटा 2, ये हमें दिया हुआ है 75 डिग्री। तो बोला है व्हाट इज द रेशियो ऑफ रेडिया ऑफ द टू सर्कल्स, ठीक है ना, दो अलग अलग सर्कल हैं एट द सेंटर ऑफ द टू सर्कल्स, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द रेडिया ऑफ द टू सर्कल्स, मतलब R1 और R2 का रेशियो, ये अपने को क्वेश्चन मार्क में फाइंड आउट करके बताना है। सो देखिए अपने को गिवन है, क्या गिवन है भाई, गिवन है कि S1 इज इक्वल टू S2, तो S का फॉर्मूला अपने पास में क्या है, S इज इक्वल टू R इंटू थीटा, तो S1 का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, R1 इंटू थीटा 1, S2 का क्या बन जाएगा, R2 इंटू थीटा 2। अपने को फाइंड आउट करना R1 इज टू R2, सो R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू थीटा 2 अपॉन थीटा 1, ठीक है। चूंकि हमको रेशियो फाइंड आउट करना है, इसलिए इस डिग्री को, ठीक है, थीटा 2 का डिग्री और थीटा 1 का 75 जो डिग्री है, इसको रेडियन में कन्वर्ट करके कोई मतलब नहीं मिलेगा, खाली वो फोकट का काम बढ़ेगा आपका, ठीक है। तो जब भी रेशियो फाइंड आउट करना हो तो कन्वर्ट नहीं करेंगे तो भी चलेगा। तो ये देखिए 15 से कैंसिल हो गया 4 जा, ये 5 से 15 से कैंसिल हो गया 5 जा। सो R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू कितना हो गया, 4 अपॉन 5, डिग्री डिग्री खत्म। सो रेशियो कितना मिल गया, R1 इज टू R2 इज इक्वल टू 4 इज टू 5। तो ये अपने पास में हो गया क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर अपने को दिया हुआ है, एक मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ सेवेंथ वन, ठीक, तो ये अपने पास क्वेश्चन नहीं है, ठीक है ना, इसको आप कट कर देंगे, इसको मैं कट कर दिया। क्वेश्चन नंबर 7 है, बोला है ओ ए बी इज अ सेक्टर ऑफ द सर्कल हैविंग सेंटर एट O एंड रेडियस 12 सेंटीमीटर, if measure of angle OAOB is equal to 45 degree, find the difference between the area of sector OAB and sector AOB। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ ना, पहले डायग्राम एक बना लेता हूँ ताकि मैं आपको क्लियरली अच्छे से एकदम समझा सकूं कि एक्चुअली वो बोल क्या रहा है भाई साहब। तो यहाँ हम लोग क्या कर लेते हैं, एक बना लेते हैं सेक्टर, तो ये हमने बना लिया एक, बहुत बढ़िया, सेक्टर बन गया। तो इसका सेंटर दिया हुआ है O, और यहाँ कहीं पे हमें, और ये एंगल दिया हुआ हमें 45 डिग्री, ठीक, और कुछ हमें रेडियस दिया हुआ 12 सेंटीमीटर, मतलब ये हमारा हो गया 12 सेंटीमीटर, ये भी हमारा हो गया 12 सेंटीमीटर, और ए और बी नाम लिखा है तो इसको हम लोग ए बोल देते हैं, इसको हम लोग बी बोल देते हैं। और ए बी, अब क्वेश्चन क्या पूछा है देखिए, जो आपके पास में, ठीक है, डिफरेंस बिटवीन द एरिया ऑफ द सेक्टर, तो एरिया ऑफ द सेक्टर मतलब ए ओ बी आएगा, ठीक है, एंड सेक्टर ए ओ बी। तो यहाँ पे थोड़ा सा ना क्वेश्चन में मिस्टेक है, यहाँ पे ट्रायंगल होना चाहिए, आप बना लेंगे ट्रायंगल ए ओ बी। इस ट्रायंगल ए ओ बी जो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, ये ट्रायंगल ए बी और ये पूरा सेक्टर, इसके बीच का डिफरेंस पता करना, मतलब हमें जो ये वाला रीजन है ना, इसका एरिया पता करना है। और ये कैसे आएगा भाई, जब देखिए यहाँ मैं थोड़ा सा आपको इसको एक्सप्लेन कर दूँ, ये ऐसा दिख रहा है आपको, है ना, ऐसा दिख रहा है आपको,
और इसमें से जब ये वाला एरिया हम लोग खत्म कर देंगे, ये हमने खत्म कर दिया, तो हमारे पास ये एरिया जो बच रहा है यही हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सो क्या क्या हमें दिया और क्या क्या चाहिए। सबसे पहले हमें एरिया ऑफ सेक्टर चाहिए। ठीक है, तो एरिया ऑफ सेक्टर निकाल लेते हैं हम लोग। तो हम यहाँ पे थोड़ा लिख लेते हैं। r इज इक्वल टू दिया है 12 सेंटीमीटर रेडियस, थीटा इज इक्वल टू दिया 45 डिग्री। सो 45 डिग्री का मतलब क्या होता है, 45 इंटू, इसको रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, पाई इंटू वन, पाई अपॉन 180 रेडियन हो गया। सो ये 45 से डायरेक्टली कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, बट आप लगे तो थोड़ा इधर उधर करके कैंसिल करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा पाई बाई 4 रेडियन। ठीक है, डायरेक्टली कैंसिल हो जाएगा, 45 4 से 180, तो थीटा मिल गया पाई बाई 4। अब एरिया ऑफ सेक्टर निकाल लेते हैं। तो एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या अपने पास में, हाफ ऑफ आर स्क्वायर थीटा। सो 1/2 इंटू आर मतलब 12, आर मतलब अगेन 12, थीटा का मतलब पाई बाई 4। सो देखिए कैंसिल होगा, 4 3 और ये कैंसिल होगा, 4 6 2 6 तो ये हो गया 6 3 18 पाई, और ये आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो ये मिल गया एरिया ऑफ सेक्टर। अब हमें फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या काम करते हैं, देखिए ये बी से ना एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं हम लोग। ठीक है, बी से परपेंडिकुलर एक ड्रॉ करते हैं इधर यहाँ पे, और इसका नामकरण हम लोग कर देते हैं एम। ठीक है, सो ड्रॉ बी एम परपेंडिकुलर टू ओ ए। ठीक है, ओ ए पे ड्रॉ कर दिया। अब यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये हो गया 90, ये है 45, तो ये कितना हो जाएगा, डायरेक्टली हो जाएगा 45। देयरफॉर एंगल ओ एम बी ये हो गया 90 डिग्री। ठीक है, एंड एंगल एम ओ बी दिया हुआ है, एंगल एम ओ बी हमें दिया हुआ है, कितना दिया हुआ भाई 45 डिग्री, ये हमारे पास है गिवन। सो अगर ये 90 ये 45, देयरफॉर आप बहुत ही चालाक इंसान है, आपको पता है कि अगर ये 45 ये 90 है तो ये ओ बी एम कितना आएगा, देयरफॉर एंगल ओ बी एम ये हमारे पास में सीधी सीधी बात ये हो जाएगा 45 डिग्री। ठीक है, देयरफॉर अब जो ट्रायंगल अपने को दिख रहा है ओ एम बी, है ना, या कुछ भी नाम का रखो, ओ एम बी इज अ 45 डिग्री 45 डिग्री 90 डिग्री ट्रायंगल, है ना, जो अपन ने थियरम पढ़ा था 10th स्टैंडर्ड में। तो हमारे पास में थियरम क्या था कि अगर हमारे पास कोई ट्रायंगल है 45 डिग्री 45 डिग्री 90 का, तो उसमें जो ओ एम साइड है, या 45 के सामने वाली साइड ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, जो 45 के सामने वाली साइड है, तो ये 45 के सामने वाली साइड क्या है, बी एम, या एम बी बोलो, कुछ भी बोल सकते हो आप, बी एम, ये जो है ये हाइपोटेनस की 1/√2 टाइम्स होती है। तो 1/√2 टाइम्स ऑफ हाइपोटेनस, हाइपोटेनस मतलब 90 के सामने वाला, मतलब ओ बी, मतलब ओ बी। सो 1/√2 इंटू ये है अपने पास में 12, तो ये बन गया 12/√2 सेंटीमीटर, ये हमको मिल गया बीएम। ठीक, अब एरिया ऑफ ट्रायंगल हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट। सो ओ ए बी में बेस क्या है अपना, ओ ए, ठीक, हाइट अपना क्या है बी एम, जो अभी हमने कैलकुलेट किया इसीलिए तो कैलकुलेट किया। सो 1/2 ओ एम अपने को दिया हुआ है 12, और बी एम अपने को दिया हुआ है 12/√2। सो देखिए 2 से ये कैंसिल हो गया, 6 हो गया, ये 12 6 हो गया 72, 72/√2। अब आप इसको रेशनलाइज कर सकते हैं, तो √2 दिया है तो √2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, √2 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 72√2 अपॉन √2 होता है 2, 2 से इसको कैंसिल किया तो ये आएगा 36, तो ये हो गया 36√2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी, ए ओ सॉरी ओ ए बी हमने लिखा है, तो ओ ए बी हो गया। अब आपको फाइंड आउट करना है मिडल वाला पार्ट जो मैंने सेट किया है, तो जो सेक्टर है मतलब 18 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, उसमें से आप माइनस, उसमें जो है आप माइनस कर दी ये वाला 36√2, तो आपको आंसर मिल जाएगा ये वाले का एरिया। तो मैं इसको कहाँ लिखूं, नेक्स्ट स्लाइड पे लिखूं, नहीं इधर ही लिख देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है, आप समझ लेंगे। देयरफॉर द डिफरेंस बिटवीन एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी, ठीक है, एंड
एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी इज इक्वल टू क्या, कैसा मिलेगा, 18 पाई से माइनस करेंगे 36√2। सो 18 दोनों में से कॉमन निकल रहा है, इधर बचेगा पाई माइनस इधर क्या बचेगा 2√2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। 18 टू 36 होता है। तो ये आपके पास में बहुत ही सुंदर सा क्वेश्चन था, एक 7वां वाला। इसी तरह से आपके पास में क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 दोनों सिंपल है, 8 इसी तरह से, ठीक है। तो मुझे उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कुछ लेक्चर्स के साथ और कुछ नए टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।